2024 माओवादियों के लिए वाकई काफ़ी नुकसानदायक रहा है और एक बार फिर से उनके नुकसान के आंकड़ों में जवानों ने बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल पूरा मामला सुकमा जिले का है, जहां एक बार फिर से जवानों ने माओवादियों को उनके कोर इलाके में घेर कर मुठभेड़ में 10 माओवादियों को मार गिराया और उनके हाईटेक वेपन भी रिकवर किए गए हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि जब से छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है और सरकार माओवादियों के खिलाफ अटैकिंग मोड पर आई है और इस दौरान अटैकिंग मोड के दौरान लगातार माओवादियों को उनके कोर इलाके में घेर कर मारा जा रहा है। इस दौरान आंकड़े काफ़ी ऐतिहासिक आए हैं और ये ऐतिहासिक आंकड़े लेकिन अब तक जो है अबूझमाड़ के इलाके से आ रहे थे, लेकिन अब काफ़ी लंबे समय के बाद सुकमा के इलाका, अभी तक सबके जहन में ये बात आती थी कि माओवादियों के कोर इलाके में मुठभेड़ तो हो रही है, लेकिन उस इलाके में जिस इलाके में बटालियन नहीं रहती है। लेकिन आज जो मुठभेड़ हुई है वो कमोबेश लगभग बटालियन का ही इलाका माना जाता है। भेज्जी का इलाका है, भेज्जी कोताचेरू। अगर आपको याद हो तो 2017 में इस इलाके में माओवादियों ने जवानों को बड़ा नुकसान पहुँचाया था। लगभग 10-12 के आसपास की संख्या रही जब उस समय CRPF के जवानों को माओवादियों ने एम्बुश में फंसाकर उनकी हत्या की थी। और उसके बाद उस इलाके में भी हालांकि पहले भी कैंप थे, सड़क बनाने का काम बदस्तूर जारी भी था, लेकिन अब धीरे धीरे माहौल बदलने लगा है और अब उसी इलाके में जवानों ने माओवादियों को घेर कर उनकी हत्या की है। हत्या मतलब मुठभेड़ में उन्हें मार गिराया है। इसको लेकर बस्तर पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया आज सुबह और सबसे पहले उन्होंने जारी किया कि एक बड़ी मुठभेड़ हो रही है सुकमा जिले के इलाके में। और जब वो बस्तर पुलिस के अधिकारी बस्तरा जी ने इस मामले पर जब अपडेट डाला तो उन्होंने बताया कि 10 माओवादियों को मार गिराया गया और उनके 100 भी बरामद किए गए हैं। और बरामद करने के बाद उनके पास इंसास, AK-47, SLR जैसे ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए हैं और इसमें CRPF और DRG के जो जवान हैं उनकी मुख्य भूमिका रही है। इसको लेकर बस्तर IG ने अपना आज एक बयान भी जारी किया है। साथ ही ये भी बताया है कि अभी तक जो मारे गए माओवादी हैं उनकी डेड बॉडी लेकर जवान वापस आए नहीं हैं। आप जो तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये तस्वीर दरअसल अभी भी उसी इलाके के जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है और जवान मारे गए माओवादियों के शव को एकत्रित कर रहे हैं, उन्हें पॉलीथीन में बांधने का काम और लेकर वापस आने का काम कर रहे हैं। और जब वो जवान वापस आ जाएंगे उसके बाद ही उन मारे गए माओवादियों की शिनाख्त होगी, तब पता चल पाएगा कि जो मारे गए कैडर हैं कितने बड़े इनामी थे। आपको याद होगा कि कल ही की खबर है, जो सुकमा ज़िले से मलकानगिरी का इलाका है, उड़ीसा से लगा हुआ, बीच में एक सबरी नदी है जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य को बांटती है। दरअसल कल एक बड़ी घटना और हुई, हालांकि इसमें सफलता और मिल सकती थी, लेकिन फिर भी जवानों ने इसे एक सफल तौर पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। दरअसल उड़ीसा की तरफ से जो एक माओवादियों का जो टीम थी उनके कैडरों का, वो सबरी नदी को पार करके छत्तीसगढ़ में प्रवेश करना चाह रहा था और इसकी सूचना मलकानगिरी की पुलिस को मिल गई, उड़ीसा की पुलिस को। उन्होंने ऐन वक्त पर माओवादियों पर अटैक किया और इस दौरान हालांकि एक उनका जवान भी, जो उड़ीसा पुलिस है उनका एक जवान भी घायल हुआ, लेकिन एक माओवादी को उन्होंने मार गिराने में सफलता भी हासिल की। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि हो ना हो ये माओवादी निश्चित ही तौर पर उड़ीसा से सबरी नदी को पार करने के बाद ये जो भेज्जी का इलाका है उस इलाके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि उस इलाके से आगे बढ़ते हुए वो अबूझमाड़ होते हुए या आगे किसी और इलाके में प्रवेश करने की कोशिश करते, या ये हो सकता है कि हर इलाके में उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है तो उस इलाके की तरफ बढ़ते जिस इलाके में उनके ऊपर दबाव कम होता। तो उस आधार पर लगातार जो छत्तीसगढ़ की फोर्स है वो भी चौकन्नी हो गई कि अगर उस तरफ से उड़ीसा की तरफ से सबरी नदी पार करके कोई टीम एर्राबोर के आसपास ही सबरी नदी क्रॉस करते और सुकमा में प्रवेश करने का इनका इरादा था माओवादियों का। और एर्राबोर से ही अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये जो इलाका जो है भेज्जी का इलाका है, जिस इलाके में आज मुठभेड़ हुई है, उस इलाके में आज वो जो माओवादी अगर प्रवेश करते तो उसी इलाके से आगे बढ़ते। और उनके इस रास्ते को ध्यान में रखते हुए सुकमा फोर्स ने उनकी बारीक निरीक्षण करते हुए, अपने मुखबिरों का सहारा लेते हुए उनको ये पता चला कि 10 से ज़्यादा की संख्या माओवादी उस इलाके में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि वही माओवादी हों, उनकी एक टीम जिसे उड़ीसा की फोर्स नहीं देख पाई हो, जिन्होंने सबरी नदी पार कर लिया होगा, वो उस रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें भेज्जी के पास जवानों ने घेर कर मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में 10 माओवादी मारे गए हैं, वेपन भी मिल गए हैं। हालांकि अब तक वापस नहीं आए। आने के बाद
पूरे मामले से पर्दा उठेगा कि ये जो लोग मारे गए हैं ये क्या उड़ीसा के इलाके के सकरी कैडर थे या भेज्जी के इलाके के थे, जो भी हो, लेकिन इसमें जवान सुरक्षित हैं और माओवादियों को एक बार फिर से सुकमा के इलाके में इस बार बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इसको लेकर बस्तर आईजी ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। 10 नवंबर को जिला सुकमा की थाना भेजी के भंडार पदर कनेगुड़ा इलाका में माओवादियों की उपस्थिति का सूचना के आधार पर डीआरजीएम सीआरपीएफ के बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। आज सुबह लगभग 10 बजे से अनेक बार माओवादी एवं डीआरजी टीम के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान अब तक 10 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। AK-47, इंसास, SLR सहित काफी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक एवं अन्य हथियार भी घटनास्थल से बरामद की गई। अभी लगातार भी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के उपरांत और विस्तार से हम जानकारी बता पाएगा। जैसे माओवादियों का आमतौर पर इस इलाका में जो कोंटा एरिया कमेटी, किस्टाराम एरिया कमेटी, प्लेटून नंबर 4 और प्लेटून नंबर 8 की उपस्थिति रहते हैं, लेकिन अभी शिनाख्ती कार्रवाई मुठभेड़ कंप्लीट होने के पश्चात की जाएगी। तत्पश्चात हमें और अधिक जानकारी मिल सकता है। अभी लगातार आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम, इस क्षेत्र में सीआरपीएफ का तैनाती भी है और जैसे डीआरजी के साथ मुठभेड़ हुई तब उसके पश्चात सीआरपीएफ पार्टी भी अभी रीइंफोर्समेंट के लिए आसपास क्षेत्र से रवाना किए गए थे। सर्चिंग कंप्लीट होने के बाद हमको विस्तार से और जानकारी प्राप्त हो सकती है। उड़ीसा में भी एक मुठभेड़ हुई थी, क्या उसे जोड़ के देखा जाएगा? अभी डेड बॉडीज मिला, उसका शिनाख्ती होने के पश्चात ही हमको क्लियर जानकारी मिल पाएगा, मतलब इसमें कौन कौन से कैडर उपस्थित रहा। लेकिन जिस इलाका में जो मुठभेड़ हुई है आमतौर पर जो किस्टाराम एवं कोंटा एरिया कमेटी, जो दक्षिण बस्तर डिवीजन माओवादियों का जो एरिया कमिटीज होते हैं और प्लेटून नंबर PLGA 4 एवं 8 का उपस्थिति होते हैं। जैसा आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद हमको और अधिक जानकारी मिल सकता है। कल जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सीमा के जो उड़ीसा इलाका में मुठभेड़ हुई थे उसके क्या कुछ ताल्लुकात है, वो अभी इसके संबंध में जानकारी थोड़ा डिटेल बाद में पता चल पाएगा। तो सुना आपने कि बस्तर आईजी ने बताया कि किस तरह से पूरी मुठभेड़ हुई है और एक आंकड़ा हमें मिला है जिसमें बताया जा रहा है कि 2020 में जब माओवादियों के खिलाफ जब कुल ऑपरेशन चल रहे थे तो लगभग 41 माओवादियों को मारा गया था। 2021 में 46 माओवादियों को मारा गया था, 2022 में 30 माओवादियों को मारा गया था, 2023 में 22 नक्सलियों को मारा गया था। लेकिन अभी 2024 में, जबकि ये साल अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, अब तक 213 माओवादियों को मार गिराने में जवानों ने सफलता हासिल की है और साथ ही साथ बड़ी संख्या में सरेंडर भी किया गया है और बड़ी संख्या में माओवादियों को गिरफ्तार करने में बस्तर पुलिस को एक सफलता मिली है। इन सभी आंकड़ों को देखकर अब जो सरकारें हैं वो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं ज़्यादा आशान्वित हैं या ये सोच रही हैं, इस बात को लेकर वो निश्चिंत हैं कि हो ना हो, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने जो दावा किया है कि 31 मार्च 2026 तक सिर्फ दंडकारण्य नहीं पूरे देश से माओवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा और जिस तरह से ये सफलताएं मिल रही हैं बीते 24 साल में छत्तीसगढ़ बनने के बाद से ये सफलताएं सबसे बड़ी मात्रा में मिल रही हैं अब तक के आंकड़ों में। तो हो ना हो, जो अमित शाह का दावा है वो लगता है कि 31 मार्च 2026 तक निश्चित ही तौर पर पूरा करने में सरकार सफल हो पाएगी, ऐसा मानना अब सरकारों का है। और फोर्स वही है, बंदूकें वही हैं, लेकिन जिस तरह से उनसे काम करवाया जा रहा है तो बीते आंकड़ों के अनुसार अब आंकड़े लगातार बदल रहे हैं और सफलताओं का दौर अब जवानों के खेमे में। हालांकि इसके पहले नुकसान का खेमा जवानों को उठाना पड़ता था, नुकसान के आंकड़े जवानों के पास ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन अब सफलताओं के आंकड़े उनको मिल रहे हैं जिससे जवानों का भी मनोबल बढ़ा हुआ है। मुझे लगा कि आज की ये जो मुठभेड़ है इसको लेकर ये प्राथमिक जानकारी आपको देनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया है। कोशिश किया जाएगा कि इस घटना की हम ग्राउंड रिपोर्ट करें और ग्राउंड रिपोर्ट करने के बाद आपको वहाँ की वस्तु स्थिति बताएंगे कि कैसे मुठभेड़ में जवानों ने माओवादियों को फंसाया होगा, कैसे अपने आप को बचाकर उन्हें नुकसान पहुंचाया होगा, वहाँ की क्या स्थिति है, टेरेन कैसा है, लोकेशन कैसा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा। लगे हम तथ्यात्मक बातचीत कर रहे हैं तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।